अच्छा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। ये वाकई में बहुत ही हैरान करने वाला विषय है कि एक व्यक्ति अगर पॉपुलर हो जाता है, चेहरा फेमस हो जाता है, तो उसके नाम से बहुत सारी फेक आईडी बन जाती हैं, लेकिन उस आईडी का गलत इस्तेमाल होने लगता है। ये व्यक्ति विशेष को परेशान करता है। आपने एफआईआर दर्ज करवाई है? बिल्कुल, मैंने एफआईआर दर्ज करवाई है और उसमें जितनी भी आईडीज थी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब की मिला के टोटल 55 आईडीज के अगेंस्ट हमने कंप्लेन की है। मैंने बयान दर्ज करवाए हैं, सारी चीजें करवाई हैं। तो अब उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि बहुत जल्दी उस पर कार्यवाही की जाएगी और उन सारे लोगों के खिलाफ जो ये सारी चीजें कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जी, क्या आपको किसी से कोई खतरा है हर्षा जी? क्या आपको कोई बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? कोई शक, कोई डाउट किसी पर? देखिए, महाकुंभ में जाने से पहले मैं वैसे भी अपने धर्म के प्रति खुल के बोलती थी सोशल मीडिया के माध्यम से। और महाकुंभ में जिस तरह से मुझे ट्रोल करवाया गया है, क्योंकि किसी के पास कोई बेस नहीं था, कोई आधार नहीं था मुझे ट्रोल करने का, लेकिन जब मुझे ट्रोल करवाया गया और जब ये देखा गया कि उस ट्रोलिंग का, उस रोस्टिंग का मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं किसी का कोई जवाब नहीं दे रही हूं, तो फिर एआई जैसा जो हथियार है उसका इस्तेमाल किया गया मेरे विरुद्ध। और ये सिर्फ इसलिए किया गया ताकि मैं टूट जाऊं, मैं यही रुक जाऊं, मैं आगे ना बढ़ूं। लेकिन आप देखिए ना कि किस तरह लड़कियों को दबाना कितना आसान समझ लिया गया है कि आप एट द एंड उनके चरित्र पे अगर प्रहार करेंगे, वार करेंगे, तो वो टूट जाएंगी अपने बदनामी के डर से। और कहीं ना कहीं ये डर मेरे अंदर भी आ गया था जब मुझे पता चला कि इस तरह के जो वीडियोस हैं, इस तरह के जो बहुत अमर्यादित वीडियोस बनाए गए हैं, मेरे ओरिजिनल वीडियो को लेके उसको एडिट करके उसको लोगों तक पहुंचाया गया है। जब मुझे पता चला कि 2 करोड़ से ऊपर लोगों ने उन वीडियोस को देख लिया है, तो कहीं ना कहीं मैं भी डर गई थी, कहीं ना कहीं मैं भी सहम गई थी, कहीं ना कहीं मैं भी टूट रही थी। एआई का जी एआई का बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, ये हम सभी जानते हैं। और आपने खुद पहले भी वीडियो जारी किया, न्यूज 18 के इस बड़े मंच पर भी आप ये बात बोल रही हैं कि आपको पता भी है कि किसने किया एआई वीडियो, जिसने जारी किया, आपको उसके बारे में भी जानकारी है कि किसकी तरफ से सब कुछ षड्यंत्र आपके खिलाफ रचा जा रहा है। तो आप नाम क्यों नहीं ले रही, आप बता क्यों नहीं रही कि कौन है वो, ताकि उसके खिलाफ सीधे एक्शन लिया जा सके? देखिए, नाम इस तरह मीडिया में उजागर करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि नाम मुझे लगता है कि मुझे पुलिस में देना चाहिए। और हमारे यहाँ की जो प्रशासन है वो मुझे लगता है कि इस पे सख्त से सख्त कार्यवाही लेगी, ताकि जो लोग धर्म के लिए आगे बढ़ रहे हैं, या जो, चलो हमें आज मीडिया का साथ मिल रहा है, मीडिया का प्यार मिल रहा है, लेकिन कितनी ऐसी लड़कियां होंगी जो इन चीजों का शिकार बनती है और जिनकी सुनवाई भी कहीं नहीं होती है। तो हमें जरूरत है उन लोगों के लिए भी आगे काम करने की कि इस चीज का शिकार और लड़कियां ना हो। तो वहां पे जरूरत है कि हम आगे बढ़ के आए, हम इस बारे में बात करें, हम इस बारे में केस करें, हम इस बारे में पुलिस के साथ, मीडिया के साथ इन सब लोगों को सबक सिखाएं। क्योंकि इसमें मैं जो शिकार बन रही हूं, मैं तो कुछ दूसरे धर्मों का भी शिकार बन रही हूं जिनको दिक्कतें हो रही हैं मुझसे, और मैं कुछ हमारे यहाँ के भी धर्म के लोग हैं उनका भी शिकार बन रही हूं। मतलब आपको हर तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ा। और अक्सर ये देखा जाता है कि जब कोई फेमस चेहरा हो जाता है तो उसकी परेशानियां भी बढ़ जाती हैं, और जो जितना तेजी से आगे बढ़ता है, सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत तेजी से फैल जाते हैं वीडियोस और फोटोज। जैसे कि हमने देखा कि महाकुंभ में 3 लोग बहुत फेमस हुए हैं, हर्षा रिछारिया, IIT बाबा और एक है मोनालिसा। अब सभी को लेकर हर दिन कोई ना कोई खबरें आती रहती हैं। अभी हाल ही में IIT बाबा को अभी आज ही कुछ देर पहले खबर आई है कि जयपुर में उन्हें पकड़ लिया गया, हिरासत में लिया गया, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। उनके पास एक गांजा बरामद हुआ था। क्या आपको लगता है कि जब कोई सेलिब्रिटी जैसे बन जाते हैं, चेहरे काफी फेमस हो जाते हैं सोशल मीडिया पर, तो उनके खिलाफ कुछ ज्यादा ही बातें निकलकर सामने आने लगती हैं, या उनको घेरने लगते हैं लोग, उनके बारे में और डिटेल्स निकालने लगते हैं, पुराने फोटोज निकलते हैं, वीडियोस निकलते हैं, उनकी बातें निकलती हैं सामने? कैसे देखती हैं आप इसे?
बिल्कुल, देखिए मैं कहीं भी नशे को तो प्रमोट नहीं करती हूँ, लेकिन अगर उनको पकड़ के थोड़ी देर में छोड़ा गया तो जाहिर सी बात है कि उनके पास ऐसा कुछ नहीं मिला होगा। और दूसरी चीज कि जब इंसान रातों रात वायरल हो जाता है, रातों रात फेमस होता है, तो खुश होने वाले लोगों की तुलना में जलने वाले लोग ज्यादा होते हैं, उनकी संख्या ज्यादा होती है। इनमें कुछ अपने भी होते हैं और बहुत से गैर भी होते हैं। और जब आप धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ते हो और उस माध्यम से जब आपको रातों रात फेमस कर दिया जाता है, वायरल कर दिया जाता है, तो दूसरे धर्मों को, अन्य धर्मों को बहुत ज्यादा उससे दिक्कतें होती हैं। क्योंकि आज मेरे वो वीडियोस जिसमें मैं खोल के दूसरे धर्मों के बारे में बात कर रही हूँ, अपने धर्म के बारे में बात कर रही हूँ, आज दूसरे धर्म के लोग उन वीडियोस को वायरल कर रहे हैं, उसमें उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं, मेरे वीडियोस को ट्रोल किया जा रहा है। तो ये खुल के जो जलन की भावना है वो खुल के दिख रही है। बिल्कुल। और इन सारी चीजों के बीच में ये जितने भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, आप जाहिर सी बात है कि आपका जो जीवन है वो इससे बहुत प्रभावित भी हो रहा है। और जो एक ख्याति होती है व्यक्ति की बहुत महत्वपूर्ण होती है उसके आगे के जीवन के लिए। आप क्या अपने आप को क्या आप साध्वी बनी रहेंगी, बनना चाहती हैं, या आप सांसारिक जीवन से जुड़ेंगी या अध्यात्म की राह पर चलेंगी? क्या चुना है हर्षा रिछारिया ने? देखिए क्योंकि मैंने अभी तक कोई साध्वी के लिए, संत के लिए, साधु वैराग्य के लिए मैंने कोई शिक्षा दीक्षा नहीं ली है, मैंने कोई तपस्या नहीं किया, मेरा कोई संस्कार नहीं हुआ है। तो अभी मैं एक नॉर्मल गृहस्थ इंसान हूँ जो धर्म के लिए आगे बढ़ रही है। मैं नॉर्मल एक वो लड़की हूँ जो धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ रही है, लोगों को, युवाओं को खास तौर पे उसके लिए प्रेरित कर रही है, युवाओं को उससे जोड़ना चाहती है। ठीक है। और आगे वाले समय में चल के मुद्दा और उद्देश्य ये नहीं है कि मेरी शादी होगी या नहीं होगी, या मैं संन्यास या वैराग लूंगी या नहीं लूंगी। उद्देश्य एक ही है कि मैं किसी भी दिशा में जाती हूँ, जो ईश्वर ने, जो महादेव ने निर्धारित किया होगा उस दिशा में मैं आगे बढ़ूंगी, लेकिन मैं धर्म के रास्ते से ना भटकूं। मैं धर्म और संस्कृति की जो बागडोर मैं संभाल रही हूँ और संभालने की बात कर रही हूँ, मैं उस दिशा से ना भटकूं। मुद्दा पूरा ये है। हर्षा रिछारिया साध्वी कहलाएंगी कि एंकर कहलाएंगी कि एक्ट्रेस कहलाएंगी? हालांकि ये तो अभी भविष्य की बातें हैं, लेकिन अभी आप अपने आप को किस जगह देखती हैं? आप एक साध्वी के रूप में हमारे सामने बैठी हैं, एक एंकर के रूप में बैठी हैं, या फिर एक एक्ट्रेस के रूप में बैठी हैं? मैं एंकर, एक्टर जो भी थी वो मैं 2024 में थी, लेकिन एट प्रेजेंट हर्षा रिछारिया को सनातनी प्रचारक के रूप में जाना जाए, एक समाज सेवी के रूप में जाना जाए, यही उनकी पहचान बने। आपने सुसाइड करने की धमकी दी थी जब आपका एक एआई के माध्यम से जो वीडियो वायरल हुआ था, और उसमें आप बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और आपने कहा था कि आप सुसाइड कर लेंगी। ये धमकी क्यों दी? आपके सामने बहुत सारे रास्ते थे। आप जैसे कि अभी 55 फेक आईडी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए गई हैं और आपने एफआईआर दर्ज करवाई है, आप वो कदम उठा सकती थी, लेकिन आपने, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था आपका। आप इतने मानसिक रूप से स्वस्थ होने के बाद, इतने अच्छे मार्ग पर चलने के बाद सुसाइड करने जैसा बयान आना, ये वाकई में चौंकाने वाला था। ये देखिए, ये दूर से बैठ के किसी और की जिंदगी पे टिप्पणी करना कि आपने ऐसा क्यों किया, आप ऐसे कमजोर क्यों पड़ी, आप ये रास्ता अपना सकती थी, आप वो ऑप्शन अपना सकती थी, ये कहना बहुत आसान होता है। लेकिन जो इंसान उस वक्त जिस मनोदशा से, जिस मनोस्थिति से गुजर रहा है, मुझे लगता है उससे बेहतर कोई भी नहीं जानता है कि उस इंसान पे गुजर क्या रही है। मैं कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं हूं, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूं। मेरी अपनी एक निजी जिंदगी भी है, मेरा अपना एक छोटा सा प्यारा परिवार भी है। और कोई भी लड़की ना तो चरित्र के ऊपर खुद पे बदनामी बर्दाश्त कर सकती है, और ना कभी ऐसा चाहेगी कि जिस तरह के मेरे वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं वो कभी उसके परिवार को देखने पड़े उसकी वजह से। मुझे लगता है इससे ज्यादा निंदनीय बात, इससे ज्यादा अपमानजनक बात और इससे ज्यादा दुख वाली बात और कोई हो ही नहीं सकती है। और जिस दिन मेरे परिवार को वो वीडियोस देखने पड़े हैं, मुझे पता है कि मुझ पे क्या गुजरी है। मैं रात दिन उस ट्रॉमा में रही हूं कि कैसे मैं इन चीजों को कंट्रोल करूं, क्योंकि इससे पहले 15 दिन पहले मैं भोपाल आई थी और तब भी मैं साइबर में कंप्लेन करके गई थी। लेकिन वो आईडीज जो तब 4-5 आईडीज मेरे सामने आई थी, उनकी मैंने कंप्लेन की थी। उन आईडीज को अभी तक सस्पेंड, बंद नहीं किया गया, वो कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो मैं और ज्यादा कि जब वो 4-5 आईडीज का ही कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है, तो अब ये 50 का क्या निकलेगा, और एआई का कैसे सॉल्यूशन निकलेगा? कैसे हम उन लोगों को पकड़ेंगे, कैसे इन चीजों को रोकेंगे? क्योंकि जो चीज वायरल हो गई वो तो हो गई ना।
नहीं, हर आप चीज सोचिए कि मेरी उस वक्त क्या स्थिति रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल समझ और सकती हूँ। शायद मैं सच बता रही हूँ कि शायद उस दिन मैं उस रात सुसाइड कर भी लेती, लेकिन दूसरे दिन महाशिवरात्रि थी, मैं निर्जल फास्ट रखती हूँ और मुझे अचानक से मेरे एक पहचान के भैया भाभी का कॉल आया कि महाशिवरात्रि पे हम उस मंदिर जा रहे हैं, आप चलोगी क्या? मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार मंदिर चली जाती हूँ। कई बार मेरी जिंदगी में तो ऐसा होता है कि मैं जब जब महादेव की शरण में जाती हूँ, कोई ना कोई दिशा मुझे मिलती है, और शायद वही एक दिशा है महादेव की शरण में जाने की बात कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं उन लोगों के खिलाफ खड़ी हूँ। बिल्कुल मजबूती के साथ आप खड़ी रहिए, आगे कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। और जैसा कि आपने अभी कुछ देर पहले हमसे बताया कि आपका भी एक छोटा सा परिवार है, और जाहिर सी बात है परिवार के प्रति प्रेम सबके मन में रहता है, और वो परिवार चाहता है, हर परिवार चाहता है कि उनके घर की बेटी की शादी हो। तो हर्षा रिछारिया शादी करने का प्लान कर रही हैं क्या? अगर कर रही हैं तो कब तक शादी होने वाली है? देखिए, मुझे नहीं पता आप क्यों घूम फिर के मेरी शादी पे आ रहे हो। मेरी शादी इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। और रही बात मेरे परिवार की, तो मेरे परिवार ने पिछले इतने सालों में भी, आज भी और आने वाले वक्त में भी मुझे कभी किसी तरह का प्रेशर नहीं दिया कि तुमको शादी करनी है या तुमको ये काम नहीं करना है या तुमको ऐसा नहीं करना। उन्होंने कभी ये भी नहीं बोला कि धर्म के रास्ते पे चलने के लिए जब तुम्हें इतनी मुसीबतों का, इतनी बदनामी का सामना करना पड़ रहा है तो छोड़ो इस रास्ते को। कोई और परिवार होता है हर्षा जी, एक छोटा सा वो अपनी बेटी को पीछे एक छोटा सा प्रश्न, थोड़ा शॉर्ट में आंसर करिएगा। सबके मन में ये सवाल है कि आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु जो हैं वो सबके सामने ही है। मुझे लगता है महाकुंभ से वो सबके सामने है और सबके सामने उनकी चर्चा चल रही है, उनका नाम चल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हर्षा जी हमसे जुड़ने के लिए।